हेलो। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा है कि आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे और आपकी क्लास 10th बोर्ड की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज हम आपको प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 1 लेकर आए हैं। क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 1। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, इसको हम समझ लेते हैं। तो सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमारा ये प्रश्न है प्रश्नावली 9.1 का। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, हल। तो हमने लिख दिया है हल। अब देखिए क्या पूछा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। तो चलिए हम बना देते हैं। ये भूमि हो गई, ठीक है। एक खंबा हो गया। क्या दिया है, एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर। तो ये हमारी क्या हो गई, 20 मीटर लंबी डोर। तो इसको हम नाम दे देते हैं ABC। क्लियर, क्या नाम दे दिया, ABC। तो ये कैसी है, 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। जो 20 मीटर लंबी डोर हो गई जो अच्छी तरह से तनी हुई है। तो देखिए ये अच्छी तरह से हमारी तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से, ये भूमि है, भूमि के सीधे लंबे शिखर से बंधा हुआ है। ये कहाँ बंधी हुई है, शिखर से बंधी हुई। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण क्या है, कोण कितना है, 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमने 30 डिग्री का कोण बना लिया है। तो चलिए हम इसको अच्छे से हल करते हैं। तो ये हो चुका है हमारा। अब हम क्या कहते हैं कि आकृति में हमारा दिया है, यानी चित्र हमारा ये है। तो हम क्या करेंगे कि हल करेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, डोर की लंबाई। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, डोर की लंबाई। तो डोर की लंबाई कितनी है हमारी, AC बराबर 20 मीटर। तो जो हमने नाम दिए थे तो AC बराबर कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। तो हमारी क्या हो गई, डोर की लंबाई AC बराबर 20 मीटर। अब क्या पूछा है, खंबे की ऊंचाई। तो ये खंबा था हमारा, ये भूमि है, भूमि से खंबे की ऊंचाई कितनी हो गई, H मीटर। तो हम लिख सकते हैं कि खंबा है, ठीक है, खंबे की ऊंचाई कितनी है, AB बराबर H मीटर। तो AB बराबर H मीटर हमारी क्या हो गई, खंबे की ऊंचाई। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे कि ये दिया हमारा, तो क्या दिया है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या है, ये त्रिभुज बना है हमारा। तो समकोण त्रिभुज हम किस में ले लेंगे, ABC में। तो चलिए हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। तो क्या लेते हैं हम, समकोण त्रिभुज ABC में। तो हमने ले लिया। जब ABC में देखिए कोण कितने का बन रहा है, 30 डिग्री। तो हम क्या कर सकते हैं कि साइन किसका, साइन 30 डिग्री बराबर क्या जाएगा, AB बटे AC। क्या जाएगा, AB बटे AC। क्लियर, इतना आ गया आप लोगों को अच्छे समझ में। तो क्या गया है, साइन 30 डिग्री बराबर AB बटे AC। तो हम देखिए साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, ये आपको बहुत ज़रूरी करना है। तो आप इनको कर लीजिए। और अगर आपको मान नहीं आते हैं तो हमारी पिछली वीडियो में दिया मान की पूरी वीडियो दी है, तो आप वहाँ से जाकर मान सीख सकते हैं। तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, 1/2 बराबर AB बराबर क्या है हमारे पास H, AC बराबर कितनी है, 20। ठीक है, क्या हो गया, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। AB बराबर क्या है, H है, और AC बराबर क्या है, 20।
तो हमने लिख लिया है। तो अब देखिए क्या कर सकते हैं हम कि इसका h बराबर निकालना है, हमें क्या निकालना है, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई क्या है हमारे पास, h, तो हमें h ज्ञात करना है। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 20 गुणित 1/2। इसको ले लिया हमने, h बराबर 20 गुणित 1/2। तो हम क्या कर सकते हैं कि 2 से 20 को काट देंगे, तो 2 एकम 2 और 0 का 0, ठीक है। तो h बराबर 10 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 10 एकम 10। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, 10 मीटर। तो 10 मीटर निकल के आ गया। तो ए भी बराबर क्या था हमारे पास, h यानी ऊंचाई। तो ए भी बराबर हमारे पास क्या निकला, 10 मीटर। तो हम लिख सकते हैं कि खंबे की अभिष्ट ऊंचाई, है ना। तो क्या लिख सकते हैं हम, खंबे की अभिष्ट ऊंचाई क्या होगी, 10 मीटर है। तो हमने क्या निकाल लिया है, 10 मीटर खंबे की ऊंचाई है। तो ये रहा हमारा आंसर। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हमने प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न हल किया है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये प्रश्न और अच्छा समझ में आया या नहीं, आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और क्लास 10th में आपको जो भी कुछ भी मैथ में कोई भी प्रश्न में अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमसे शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको ज़रूर उसके बारे में बताएंगे और आगे भी बताते रहेंगे। तो देखिए आज हमने आपको प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 1 जो कि अध्याय 9 से है, तो हमने आपको बता दिया है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी अच्छे से प्रश्नावली का प्रश्न अच्छे से आने लगे, ताकि उनको भी अच्छे से प्रश्नावली का प्रश्न आने लगे। और आप लोगों की बोर्ड की परीक्षा बिल्कुल पास में है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आपको भी अच्छे से प्रश्न आने लगे और अच्छे से मैथ आने लगे और बोर्ड एग्जाम्स में कोई परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना हो और अच्छे से आप सॉल्व कर सकें। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।